हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज हम ढेर सारे क्वेश्चन सीडीपी के देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई से क्वेश्चन का मैं ऑप्शन पढ़ूंगी और जिसका मुझे आवश्यकता लगेगा और जिसका आवश्यकता नहीं लगेगा तो उसका मैं जो है ऑप्शन जो है स्किप करूँगी। ठीक है, और केवल आंसर बस बताते चलूँगी। ठीक है, तो ऐसे में टाइम की बचत होगी। और जो लोग भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि PDF वगैरह जो है आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो ये थी आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु जिसे कि ओवम भी कहा जाता है में पाया जाता है केवल वाई गुणसूत्र पाया जाता है, केवल X गुणसूत्र पाया जाता है, या फिर X तथा वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर X तथा Z गुणसूत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल X गुणसूत्र पाया जाता है महिलाओं में। ठीक है, और महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में जो है तो XY गुणसूत्र पाया जाता है, जिससे कि Y गुणसूत्र को लिंग निर्धारक गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, जिससे कि लड़का एवं लड़की होने का जो है प्रमाण मिलता है। ठीक है, पुष्टि होती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र है तो कौन सा लिंग गुणसूत्र कौन सा है पुरुषों में? तो अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा XY गुणसूत्र। ठीक है, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। ठीक है, तो बालक की जो सामाजिक कृत हैं मतलब सामाजिक क्रियाएं हैं वो किस तकनीकी से निर्धारित की जा सकती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, साक्षात्कार तकनीकी से, समाज मिति तकनीकी से, निरीक्षण तकनीकी विधि से, या फिर जीवन वृत्ति अध्ययन तकनीकी से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समाज मिति तकनीकी से। यहाँ पर सामाजिक कृत यानी सामाजिक क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट का आंसर क्या होगा? समाज मिति तकनीकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्राकृतिक अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन, खेलकूद। ठीक है, तो बालकों में सौंदर्य अनुभूति को विकसित करने के लिए आधारभूत साधन कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्राकृतिक अवलोकन। ठीक है, प्राकृतिक अवलोकन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, अधिक होती है, अत्यधिक होती है, बहुत कम होती है, या फिर कम होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत कम होती है। बालक के जन्म के समय की जो स्मरण शक्ति होती है वह बहुत कम होती है। ठीक है, किसको किसको याद है कि आप जब जन्म लिए थे तब आपने क्या क्या चीज़ें देखी थी? आपको कुछ याद है? याद होगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? मेंडल ने, कूले ने, स्टीफंस ने, या फिर क्लार्क ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीफंस ने। ठीक है, स्टीफंस का मानना है कि उचित वातावरण यदि बच्चे को दिया जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है, उसका जो IQ स्तर है, ठीक है, तो उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है तो किस आयु में जो है आत्मगौरव की भावना पाई जाती है? जन्म से 5 वर्ष में, 20 से 40 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में, या फिर 13 से 19 वर्ष में? तो किशोरावस्था का नाम सुना है ना सभी ने? तो किशोरावस्था में आत्मगौरव की भावना जो है पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक पूछा गया है तो किशोरावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है आत्मगौरव की भावना। ठीक है, और किशोरावस्था कब से कब तक का होता है? तो किशोरावस्था तो आपका 12 वर्ष से ही शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है? 13 से 19 वर्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
क्वेश्चन है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मतलब पूरी तरह से हो जाए रहता है? शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में? तो जो आपकी किशोरावस्था है, इसी अवस्था में जो है बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस आयु के बालक में समय, दिन, दिनांक और एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोध का विकास हो जाता है? सीधे सीधे यहाँ पर सरल शब्दों में क्वेश्चन को बताया जाए तो बालक में जो है गणितीय समस्या को हल करने की जो क्षमता है, ठीक है, गणित संबंधी जो समझ है, ठीक है, इसका विकास किस आयु में हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 16 वर्ष में, 9 वर्ष में, 12 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो ये हो जाता है आपका 9 वर्ष में। ठीक है, 9 वर्ष में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब बताएंगे कि 9 वर्ष की आयु किस अवस्था के अंतर्गत आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब का होता है? 1 से 3 वर्ष का, 3 से 6 वर्ष का और 6 से 12 वर्ष का या फिर 12 से 18 वर्ष का? तो उत्तर बाल्यकाल का समय कब से कब का होता है यह बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 से 12 वर्ष का होता है। उत्तर बाल्यकाल कब से कब तक का होता है? तो 6 से 12 वर्ष का होता है। जो आपकी बाल्यावस्था होती है वो कब से शुरू हो जाती है? जो आपकी बाल्यावस्था होती है वह 3 से 12 वर्ष के बीच की होती है। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा आपका उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो आपका पूर्व बाल्यकाल होता है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था होती है वो कब से कब तक की होती है? तो वो होती है 3 से 6 वर्ष तक की। ठीक है, और जो आपका उत्तर बाल्यावस्था होता है, ठीक है, वो होता है 6 से 12 वर्ष का। ठीक है, तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं, संवेग के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर या फिर विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो मैडम मॉन्टेसरी जी के द्वारा पूछा गया है कि अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है उन्होंने। तो अधिगम का जो वातावरण होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, किसके अनुसार? मैडम मॉन्टेसरी जी के अनुसार। तो उन्होंने सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर क्या दिया है? सर्वाधिक बल दिया है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन या फिर कोश शरीर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुणसूत्र जो होते हैं यही आनुवंशिकता का निर्धारण करते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों के माध्यम से ही जो है पैतृक गुण जो है संतति में स्थानांतरित होता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालक के विकास में महत्व है, बालक के विकास में किसका महत्व है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, या फिर ए बी दोनों का, या फिर भोजन का? तो बालक के विकास में जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही महत्व होता है, महत्वपूर्ण महत्व होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिव्य स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है
दिव्य स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। कब होती है? 14 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष में। ठीक है, 11 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण या फिर विद्यालय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वातावरण। सामाजिक विकास की बात की गई है ना। ठीक है, यदि वृद्धि और विकास ये सभी को एक साथ में पूछ देता तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल पूछा गया है सामाजिक विकास। तो ठीक है, सामाजिक विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? वातावरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में जो है लड़कियों में बाह्य परिवर्तन जो है होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा बोलना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? अक्षर ज्ञान भी होता है, अक्षर ज्ञान भी होना जरूरी है। ठीक है, सुनकर भाषा को समझना भी जरूरी होता है और ध्वनि उत्पन्न करके भाषा को बोलना भी आवश्यक होता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकासात्मक बल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फ्रायड को माना जाता है, ब्रूअर को माना जाता है, जीन पियाजे को माना जाता है या फिर केली को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी ढेर सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इनको करना है। तो किसे माना जाता है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक। तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जो है जीन पियाजे जी को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लैमार्क ने अध्ययन किया था। किस पे अध्ययन किया है लैमार्क जी ने? स्कूल पे, समाज पे, वंशानुक्रम या फिर वातावरण पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लैमार्क ने किस पे अध्ययन किया है? तो इन्होंने वंशानुक्रम पे अध्ययन किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। तो प्राथमिक घटक पूछा गया है, परिवार है, विद्यालय है, राजनीतिक दल है या फिर क्रीड़ा स्थल है। तो बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्थल होता है परिवार। ठीक है, प्राथमिक घटक क्या होता है? स्थल बोल रहे हैं। तो प्राथमिक घटक क्या होता है? तो बालक के समाजीकरण का सबसे प्राथमिक घटक होता है आपका बालक का स्वयं का परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह बड़ा है, मतलब बड़ा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, तो इसे स्किप करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह ऐसी शक्ति है जो सार्थक तथ्यों को प्रकट करती है। ठीक है, मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिकों के रूप में व्यक्त करता है। तो यह एक ऐसी शक्ति है जो सार्थक तथ्यों को प्रकट करती है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वो विस्फोट और तनाव में होते हैं? किशोरावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है या फिर शैशवावस्था होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किशोरावस्था कहलाती है यह। ठीक है, जिसमें जो बालक होता है उसका वह काल जो है विस्फोटक और तनाव से भरा हुआ रहता है। इस अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं, तूफान का काल भी कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के सर्वोत्तमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? प्रखर बुद्धि, यौन परिपक्वता, खेल का मैदान या फिर बड़ा भवन? तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पूछा गया, ठीक है। सर्वोत्तमुखी मतलब कि सर्वांगीण विकास की यहाँ पर बात की गई है, तो उसके लिए सर्वाधिक उचित विद्यालय मतलब उचित वातावरण या उचित परिस्थितियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रखर बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानसिक विकास के पक्ष है। मानसिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं? संवेदना, बुद्धि, भाषा या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी मानसिक विकास के क्या है? पक्ष हैं। संवेदना, बुद्धि, भाषा, ये सभी जो है आपके मानसिक विकास के पक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित या फिर अवैज्ञानिक? तो बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी गई है? तो बाल विकास की प्रकृति विज्ञानमयी मानी गई है, ठीक है, मतलब वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक मानी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विज्ञानमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाल अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पिता कौन है? फ्रायड हैं, ड्रेवर हैं, स्टेनले हॉल हैं या फिर डार्विन हैं? तो बाल अध्ययन के पिता कौन है? बाल अध्ययन के पिता हैं स्टेनले हॉल, ठीक है। कौन है? स्टेनले हॉल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टेनले हॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ढेर सारे क्वेश्चन बचे हैं, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करने में कंजूसी करते हैं, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किस अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं? किस अवस्था में? बालक बालिकाएं जो हैं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं? किस अवस्था में? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था में या फिर सभी में? तो बालक बालिकाएं जो हैं किसे जो हैं अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कुछ लोग स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं, कोई महात्मा गांधी को मानता है, कोई नरेंद्र मोदी जी को मानता है, कोई ऐश्वर्या राय को मानता है, तो कोई किसी को मानता है, कोई आलिया भट्ट को मानता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो बालक बालिकाएं होते हैं किसी न किसी को अपने आदर्श के रूप में देखते हैं? ज़्यादातर लोग तो अपने माता पिता को देखते हैं, ठीक है, आदर्श के रूप में, लेकिन कहने की बात है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था में जो बालक बालिकाएं होंगे उनमें देखिएगा, उनमें ये सब ऊपर से ही दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? तो जो समान आयु के, मान लीजिए कोई बच्चा है 13 साल का, ठीक है, कोई बालिका भी है 13 साल की, ठीक है, तो इनका जो बुद्धि स्तर होगा, ठीक है, जो इनका IQ लेवल होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। होता है कि नहीं? जैसे आपका और मेरा IQ लेवल अलग अलग होगा, आपका कुछ अलग होगा, मेरा कुछ अलग है, ठीक है। या फिर दो बच्चों को ही ले लीजिए, ठीक है, तो उनका भी क्या होता है? IQ स्तर जो है भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो यह कथन किसने दिया है, मतलब किसका है? तो हल जी ने कहा है या फिर हरलॉक जी ने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है या फिर गैसिल जी ने कहा है, ठीक है।
तो ये किसने कहा है? तो ये हरलॉग जी ने कहा है, ठीक है। यदि ये नहीं कहते तो हमको पता ही नहीं चलता कि दो लोगों का क्या होता है, जो IQ लेवल होता है अलग अलग होता है। अच्छा है कि हरलॉग जी आए और हम सभी को ये बताए, ठीक है, कि दो लोगों का जो IQ लेवल होता है वो काफ़ी भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरलॉग, ठीक है। हरलॉग जी को थैंक यू बोलना चाहिए, सभी को थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छात्र का यह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेग से घिरा रहता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, मतलब बाल्यकाल में, या फिर प्रौढ़ा काल में, या फिर किशोरावस्था में। तो छात्र का ऐसा सोपान या फिर ऐसी अवस्था जिसमें कि वह अपने संवेगों से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था, ठीक है। ये सभी आपके पेपर 2 के लिए जो हैं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कि कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बिल्कुल से क्लियर करते चलेंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है, या फिर शिक्षा है? तो अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताया, थोड़ा सा अलग टाइप से वो क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? तो यहाँ पर हम लेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही होते हैं, ठीक है। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ में अच्छे संबंध का विकास, या फिर सामाजिक समूह बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर सभी ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहे होंगे, काफ़ी ने डी आंसर भी सोच लिया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका डी आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ में अच्छे संबंधों का विकास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत खुश हो रहे थे सभी कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है, तो नहीं होगा डी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, अनुकूलन, समायोजी, आत्मीकरण, या फिर अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। तो विकास की दृष्टि से सही क्रम पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। क्या? आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन, मतलब ASA, आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। ये क्या है? विकास की दृष्टि से सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालकों के संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, क्योंकि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, क्योंकि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। उनमें मतलब आंतरिक योग्यताएं जो होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनकी जो आंतरिक क्षमताएं होती हैं, आंतरिक योग्यताएं होती हैं, वह अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसे हम समझा भी चुके हैं, आप सभी को क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, या फिर साम्य धारण। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण बताए गए हैं, ठीक है। पता है आप सभी को 4 चरण कौन कौन से हैं? नहीं पता होगा तो थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व ज्ञान। ठीक है, क्या पूर्व ज्ञान जो है एक इनके चरणों में शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी अपने चरणों में जो उन्होंने बताया है उन सभी में उन्होंने आत्मसातीकरण का, समायोजन का, साम्य धारण का, इन सभी का चर्चा किया है, लेकिन पूर्व ज्ञान का कहीं पे भी नाम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, या फिर पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो तर्क की समस्या विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उनका जो संदर्भ के बदले, एक मिनट, तो संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? रॉस ने कहा है, जोन्स ने कहा है, स्टैंग ने कहा है, या फिर हॉल ने कहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोन्स ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना पूछा गया है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस लाइन को पूरा याद करना है। ठीक है, बिल्कुल से याद करना है, काफ़ी घुमा फिरा के पूछ देगा ना, तो जो आप रटे भी रहोगे वो भी समझ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो बच्चों के सीखने में वाइगोत्स्की किस पर वो बल देते हैं? आनुवंशिकता पर, नैतिकता पर, या फिर शारीरिक पर, या फिर सामाजिक पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वाइगोत्स्की के साथ साथ में सामाजिक कहीं पे दिख जाता है, ठीक है, तो आंख मूंद करके आंसर लगाना है। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है, जो कि समाज से ही संबंधित है, समाज से ही रिलेटेड करके अपने सब जितने भी थ्योरी दिए हैं समाज से ही दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक तरह से टैग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं सामाजिक को, सामाजिक शब्द को टैग वर्ड के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात अर्थात वंशानुक्रम है, तथा केवल 1/10 भाग ही अर्जित होता है। यह कथन है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और अच्छा कथन है। नई जानकारी मिलने के लिए, नई जानकारी यहाँ पर से मिल रही है। ठीक है, कि आप जो कुछ भी हैं उसमें से 9/10 भाग, मतलब 10 में से 9 भाग जो हैं आप अपने पूर्वजों का हिस्सा हैं। ठीक है, और जो एक ही भाग है वो आपने यहाँ से इस दुनिया से अर्जित किया है। ठीक है, तो चलिए अभी इनका देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। जैव वैज्ञानिक पार्कर, कोलब्रुक, गेट्स, या फिर हैरिस? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जैव वैज्ञानिक पार्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, या फिर सभी के लिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी को ये सोच लिए होंगे कि हाँ सभी के लिए है। ठीक है, लेकिन नहीं, सभी के लिए नहीं होगा। यहाँ पर अभिवृद्धि शब्द का जो प्रयोग किया जाता है केवल और केवल शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और करेंगे।
और इसके बाद फिर स्टॉप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो एक ही वीडियो में करवाना लगता है संभव नहीं है, इसीलिए स्किप करना पड़ेगा। तो इसका दूसरा पार्ट भी हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने, स्टैनले हॉल ने, हरलॉक ने या फिर स्किनर ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक जी ने। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।